राज्य के किसान नकदी रबी फसल की मार से उबरे भी नहीं थे कि अब खरीफ फसल के बीज, खाद और कृषि उपकरण के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने इनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट। झारखंड की प्रमुख फसल में से एक है धान। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल धान की उत्पादकता है। इस फसल को बोने के लिए समय आते ही किसान इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन बीज, खाद और कृषि उपकरणों के दामों में हुई बढ़ोतरी के साथ जोताई रोपाई की खर्च बढ़ जाने की वजह से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कुआसा आने के बाद मात्र हम 12,000 का बेच पाए और बाकी मेरा नुकसान हो गया। जी मतलब लिए थे हम, लोन नहीं लिए थे, ऐसे अपना पूंजी डाले थे हम लोग गोभी, बंधा गोभी लाते थे, शिमला, वो सब बाजार में सेल नहीं था तो वापस लेके घर जाना पड़ता था। इसी कारण हम लोग 1 एकड़ 50 डिसमिल तक में हम लोग गोभी, बंधा गोभी को छोड़ दिए खेते में। बिलाती, टमाटर सब खेते में पड़ गया। गाछी उसी बिछड़ा छोड़े थे। लॉकडाउन में बिक्री नहीं होता है, कम माल होता है तो बिक्री, तो दिन भर हम लोग बैठ के क्या करेंगे, इसलिए छोड़ दिए। हाँ। यहाँ के किसान बीज, खाद और कृषि उपकरण के लिए शहरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के किसानों का शहर नहीं पहुँच पाने की वजह से बिक्री में 50% तक की गिरावट आई है। दुकानदारों की माने तो कृषि से संबंधित खाद, बीज और उपकरण दूसरे राज्यों से आते हैं। समय पर बीज स्टोर नहीं होने की वजह से समय पर बीज भी नहीं पहुँच पाई है। वहीं ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाने की वजह से बीज, खाद और कृषि उपकरणों की कीमत में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। चलते जो बीज में जो सारा प्रोडक्शन और पैकिंग बंद हो गया, जैसे धान बीज को पैकिंग करने के लिए पैकिंग मटेरियल चाहिए था, पैकिंग मटेरियल नहीं मिला, समय पर पैकिंग नहीं हो पाया। उसके चलते जो है सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। झारखंड की कुल आबादी का लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर रहकर अपनी जीविका चलाते हैं। वहीं कोरोना काल से उत्पन्न हुई भुखमरी से निपटने के लिए कृषि ही एकमात्र साधन है। इस बार धान की फसल अच्छी नहीं हुई तो किसानों के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक ओराव की रिपोर्ट।